तो आज हम एक माँ के त्याग और बलिदान की बहुत ही इमोशनल स्टोरी पढ़ेंगे। किस तरह माँ अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है, अपने को त्याग देती है ताकि उसका बच्चा कामयाब हो जाए। निर्मला देवी एक साधारण गृहिणी थी जिन्होंने अपने बेटे को हर मुश्किल परिस्थिति में सहारा दिया। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रोहन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, उनकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। निर्मला देवी ने बेटे के इन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। वे सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करती, फिर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती ताकि रोहन की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। रोहन को हमेशा से अपनी माँ का संघर्ष दिखाई देता था। उसने ठान लिया था कि वह कुछ बड़ा करेगा और अपनी माँ की जिंदगी बदल देगा। रोहन की मेहनत और लगन के कारण वह शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने में सफल हुआ। वो खुशी का पल था, लेकिन इसके साथ ही निर्मला देवी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। अब उस रोहन के कॉलेज के फीस के लिए और अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। निर्मला देवी ने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रखी ताकि रोहन को दाखिला हो सके। रोहन को यह बात बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन उसकी माँ ने हमेशा उसको समझाया कि यह सब उसकी पढ़ाई के लिए है। शहर में पढ़ाई के दौरान रोहन ने अपनी माँ की मेहनत को और गहराई को समझा। उसने महसूस किया कि उसकी माँ ने अपने सपनों को त्याग कर उसको सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। वह अपने हर कदम पर अपनी माँ की मेहनत और त्याग को याद रखता। 4 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद रोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उससे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह खुशी का पल था लेकिन रोहन ने सोचा कि असली खुशी तब होगी जब वह अपनी माँ को उनका खोया हुआ सम्मान सुख लौटा पाएगा। नौकरी के पहले महीने में ही रोहन ने अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा घर खरीदने का फैसला किया। उसने अपनी माँ को शहर बुलाया और उन्हें घर दिखाया। निर्मला देवी ने आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा इतना बड़ा सपना पूरा कर पाएगा। रोहन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, जो कुछ भी मैं हूँ वह आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे जो शिक्षा दी और संस्कार दिए वही मेरी ताकत है। उस दिन दोनों माँ बेटे ने महसूस किया कि असली खुशी पैसे से या सफलता से नहीं, बल्कि अपने हाथों के बिताए हुए सुखद पलों में है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।